नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीवाईक्यू मास्टर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमारी राजस्थान भूगोल की जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जो लैब असिस्टेंट और एलडीसी के एग्जाम को ध्यान में रख के जो यहाँ पे क्वेश्चंस हमने लिए हैं, उसी का ये 7वां पार्ट है, 7वीं क्लास है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं अपवाह तंत्र से संबंधित सभी यहाँ पे कवर करेंगे और जो बचेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे, राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों की अगर बात करें तो यहाँ पे माही अरब सागर में गिरने वाली नदी है। चंबल की बात करें, चंबल जो है यमुना में आगे जाके मिल जाती है, तो यहाँ अरब सागर में नहीं गिरती है। और उसके बाद साबरमती भी अरब सागर में उड़ती है। लूणी नदी भी कच्छ का रण या फिर हम बोल सकते हैं अरब सागर में जाके सम्मिलित होती है। और यहाँ ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। 1, 3 और 4 यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखते हैं, कौन सी नदियां कच्छ के रण में गिरती है। तो कच्छ के रण में अगर बात करें तो पश्चिमी बनास और एक लूणी नदी, ये दोनों नदियां कच्छ के रण में जाके गिरती है। और यह सांख्यिकी अधिकारी 2024 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी की अभी हमने वैसे बात की थी, जिसमें माही भी थी। तो माही कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है। EORO 2023 में यह प्रश्न आ चुका है। चौथा प्रश्न है, अंतःप्रवाही नदी है। अंतःप्रवाही नदियों की अगर बात करें तो कांतली नदी जो है वहाँ क्या है? एक अंतःप्रवाही नदी है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। मूल्यांकन अधिकारी 2020 में प्रश्न आ चुका है। पशु परिचर 2024 में प्रश्न आ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतःप्रवाही नदी नहीं है। तो नहीं है की बात करें अगर, तो वाकल जो है, मानसी वाकल, आपने नाम सुना होगा। मानसी वाकल जो नदियां हैं वहाँ उदयपुर झाड़ोल में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। और यह लेब असिस्टेंट ज्योग्राफी में 2020 में आ चुका है प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से कौन सी आंतरिक अफवाह नदी है। तो आंतरिक अफवाह की नदी यहाँ पे जो सही उत्तर यहाँ पे है वो है साबी नदी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। वनपाल 2022 का ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखते हैं, जाखम की एक राजस्थान की एक नदी जो अंतर प्रवाह प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती। तो जाखम जो नदी है या प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, सोम माही जाखम, जो बेणेश्वर जो त्रिवेणी संगम है वहां पे जाके मिलती हैं तीनों नदियां। तो यहाँ अंतःप्रवाही नदियां नहीं है। कांतली, काकनी, घग्गर, ये सभी क्या है? अंतःप्रवाही नदियां। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। और यहाँ पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 2020 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान के अंतःप्रवाही अफवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है। अंतःप्रवाही अफवाह तंत्र की अगर बात करें तो पश्चिमी बनास जो है, जो भी हमने देखा था कच्छ के रण में जाके गिरती है, तो यहाँ अंतःप्रवाही नदियों में शामिल नहीं है। रूपा रेल, साबी, काकनी, ये सभी क्या अंतःप्रवाही नदियां हैं। तो ऑप्शन एक हम ए हमारा यहाँ सही उत्तर होगा। पशु परिचर 2024 का क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र से संबंधित है। तो चंबल की हम बात करें तो चंबल नदी आगे जाकर किससे मिलती है? यमुना से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा। और जो जाखम है, माही है, साबरमती, ये सभी क्या है? अरब सागर अफवाह तंत्र की नदियां हैं। और यहाँ पशु परिचर 2024 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। तो बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र से संबंधित कौन सी नहीं है? लूणी नदी संबंधित नहीं है, क्योंकि बनास की बात करें, बनास चंबल की सहायक नदी है। बाणगंगा भी जो है बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र से संबंधित है। तो लूणी हमारा यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर होगा। पशु परिचर 2024 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान में बहने वाली कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो खंबात की खाड़ी की बात करें तो माही नदी हमारा यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। पशु परिचर 2024 का ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ सही उत्तर क्या है? यहाँ पे लूणी नदी, कच्छ का रण। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। CET 10+2 2024 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर प्रवाहित नदी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है खारी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। बाकी तीनों नदियां कैसी हैं? अंतर प्रवाही नदियां। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। सेकंड ग्रेड 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखते हैं, कौन सी नदियां अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है। अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग कौन सी नहीं है? एक तो बनास नहीं है सबसे पहले तो, और साबरमती तो है
अरब सागरीय नदी तंत्र का हिस्सा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं गिना जाएगा। पश्चिम बनास भी अरब सागरीय नदी तंत्र का हिस्सा है। और कांकड़ी नदी की बात की जाए तो कांकड़ी नदी जो है इसका हिस्सा अरब सागरीय नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है, क्योंकि एक अंतर्प्रवाही नदी है, ठीक है। और माही नदी की बात की जाए, माही नदी भी क्या है, अरब सागरीय नदी तंत्र का हिस्सा, मतलब ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर यहाँ पे होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो नदी बहती है वह कौन सी है? घग्गर नदी है। ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही उत्तर होगा हमारा। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड 2022 में आ चुका है प्रश्न, और वीडियो मेंस 2022 में भी आ चुका है ये प्रश्न, तो काफी इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है? तो तोरावटी बेसिन की अगर बात करें तो यहाँ ऑप्शन दूसरा हमारा सही उत्तर है। कांतली नदी जो है उसका ही जो क्षेत्र है उसी को हम क्या बोलते हैं? तोरावटी बेसिन, ठीक है। कांतली नदी का जो अपवा क्षेत्र है उसी को क्या बोला जाता है? तोरावटी बेसिन। तो यहाँ वन रक्षक 2022 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद भी बाद रेत में गायब हो जाती है? तो यह नदी कौन सी है? कांकनी नदी है, और यह मरुस्थल में स्थित है, इसलिए ये हमें देखने को मिलता है कि रेत में थोड़े बहाव के बाद क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही उत्तर होगा। EORO 2023 का ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखते हैं, रूपारेल नदी का उद्गम होता है। रूपारेल नदी का उद्गम स्थल जो है वह उदयनाथ की पहाड़ियां हैं। ऑप्शन एक यहाँ पे सही उत्तर होगा। थर्ड ग्रेड हिंदी 2023 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखते हैं, किस नदी को वराह या लसवारी के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ रूपारेल नदी जो है उसको वराह और लसवारी के नाम से भी जाना जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का यह प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखते हैं, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कांतली, काकनी और घग्गर, ये तीनों नदियां तो कैसी है? अंतःप्रवाही है। तो हमारा तीसरा जो ऑप्शन है सागी, यह हमारा क्वेश्चन के सब सही उत्तर होगा। वीडियो मैथ्स 2022 का प्रश्न है यह। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे देखते हैं, कौन सी नदी अरावली की पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों से बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? तो यह नदी कौन सी है? सिरोही से जो नदी निकलती है, ये जो नया सानवारा करके जो जगह है वहां से ये नदी निकलती है, और यहाँ कच्छ की खाड़ी में विलीन हो जाती है। और यह कौन सी नदी है? पश्चिमी बनास है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा। सेकंड ग्रेड 2023 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान की लूणी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो यह कहाँ है? अजमेर, नाग पहाड़िया जो है अरावली का ही जो हिस्सा है, वहीं से लूणी का उद्गम होता है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ सही उत्तर होगा। पशु परीक्षक 2024 का यह प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? तो यहाँ बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र में जो शामिल नहीं है वह कौन सी नदी है? लूणी नदी है। और यह प्रश्न 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवा तंत्र का उदाहरण है। अरब सागरीय अपवा तंत्र की अगर बात करें हम, तो जोजड़ी, बांडी और जवाई, यह तीनों नदियां जो हैं अरब सागरीय अफवाह तंत्र का क्या है? हिस्सा है। और बाकी ऑप्शंस की बात करें, मैनाल, कोठारी, बेड़च, ये सभी नदियां बनास और फिर उसमें उसके बाद कहाँ मिलती है? यह चंबल में जाके मिल जाती है, और चंबल बंगाल की खाड़ी जो अफवाह क्षेत्र है उसका हिस्सा है। उसी के बाद यहाँ पे वापस से जोजड़ी, बेड़च, मैनाल, ये सभी इसी का हिस्सा है। कोठारी नदी, सोम नदी जो है वह अरब सागर जो है अरब सागरीय अफवाह तंत्र उसका हिस्सा जरूर है, पर यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही नहीं है, पर जो चौथा ऑप्शन है उसमें तीनों सही है, ठीक है। तो कोठारी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे झोझड़ी नहीं है, तो इस तरीके से तीनों के तीनों यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए ये चौथा ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। रेट लेवल 2 2022 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे देखते हैं, लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जो मुख्य कारण है लूणी नदी के प्रदूषण का, वह रंगाई और छपाई की वजह से यहाँ पे क्या हो रही है? नदी प्रदूषित हो रही है। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे देखते हैं, लूणी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है। अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी जो है यहाँ पे जोजड़ी नदी जो है वहाँ इसमें सम्मिलित नहीं है। बांडी, लीलड़ी, जवाई, यह तीनों नदियां तो यहाँ पे क्या होती है? देखा जाए तो यहाँ जो लूणी नदी है उसकी बाई ओर से यहाँ पे मिलती है, पर जो
जोजड़ी एकमात्र नदी है जो दाई ओर से मिलती है और यहाँ अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, CET 2023 का ये प्रश्न है। तो अगर हम देखें, अगर ये लूणी नदी है तो यहाँ से ये बांडी नदी आ रही है, लीलड़ी, जवाई, इस तरीके से तीनों नदियां यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये नदी जो है यहाँ जोजड़ी नदी इस तरफ से मिलती है और इसीलिए यहाँ अरावली पर्वतमाला में सम्मिलित नहीं है, अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। ये अरावली का क्षेत्र हो गया, तो ये हमें ध्यान रखना है। CET 2023 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे देखते हैं, माही नदी का उद्गम है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और यह धार जिला जो है वहां से होता है। थर्ड ग्रेड उर्दू 2023 में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? यहाँ कहलाता है कांठल प्रदेश। ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही उत्तर होगा। वीडियो 2021 का ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है? तो यहाँ माही नदी है, जो उस स्थान का नाम क्या है? मिंडा नाम है। तो यहाँ धार मध्य प्रदेश से निकलती है और उस स्थान का नाम क्या है? माही, मिंडा। और नदी कौन सी है? माही। पशु परिचर 2024 का ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखते हैं, अनास, ईरू तथा चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यहाँ तीनों जो नदियां हैं वह माही नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही उत्तर होगा। पटवारी 2022 में, वन रक्षक 2025 में प्रश्न आ चुका है। इसी के साथ ये वीडियो, यह क्लास यहीं समाप्त होती है और आगे जो है हमारा एससी का राजस्थान अफवाह तंत्र का सेकंड भाग आएगा। ठीक है, तो वीडियो देखना मत भूलिएगा। यहाँ तक अभी जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, खास करके एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी की, वो क्या है? आपके बेसिक को कवर कर रहे हैं सबसे पहले, और उसके बाद जब हम 2025 और 26 में जो परीक्षाएं हुई है जिसमें पैटर्न बदला है उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो वहां से एक बार तो बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप बड़े क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे जो जिसमें 8 ऑप्शंस आ रहे हैं, या फिर हम बोले कि अभिकथन और कारण आ रहे हैं, तो उसको और अच्छे से डीपली कवर करेंगे। आपका एक बार बेसिक क्लियर, उसके बाद ये चीजों पे अपन फोकस कर सकते हैं। ठीक है, उन चीजों को टाइम दे सकते हैं। तो बेसिक पहले जरूरी है, उसके बाद वहां पे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।